नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में जो भी खबर आपको मिलेगी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है। हमेशा याद रखिए, केवल भर्ती परीक्षा स्पेशल चैनल नहीं है। अगर आपको भर्ती परीक्षा से संबंधित फर्जी खबरें सुनना है तो बहुत भी चैनल है, लेकिन जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा ऑथेंटिक दूंगा, चाहे पॉलिटिक्स न्यूज़ हो या भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई खबर हो या अन्य मुद्दों से संबंधित कोई खबर हो, जो भी जानकारी दूंगा ऑथेंटिक दूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा किए गए ऐलान को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ब्राह्मणों के बारे में दावे तो सब करते हैं कि ब्राह्मणों के हितकारी हैं, ब्राह्मणों के हित में सोचते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को एक मोहरा बनाया जाता है। ब्राह्मणों के बारे में कोई नहीं सोचता है। हम भी पांडे हैं, कोई उपाध्याय होगा, कोई पाठक जी होंगे, कोई तिवारी जी होंगे, लेकिन वास्तव में कोई भी सरकार ब्राह्मणों के बारे में नहीं सोचती है। ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ, वर्तमान सरकार में जो कहा जाता है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व है, आप बताइए जितने भी मंत्री हैं इक्का दुक्का छोड़कर कितने लोग ब्राह्मण हैं? कोई भी सरकार रही हो, ब्राह्मणों की हितैषी नहीं रहे। और जब तक कोई अच्छा खासा ब्राह्मण किसी पार्टी में शामिल नहीं होता है, जब तक कोई वर्चस्व बाहुबली ब्राह्मण पार्टी में शामिल नहीं होता, तब तक उसका वर्चस्व नहीं रहता है। आपको मालूम होगा कि सपा में हरिशंकर तिवारी गए हैं, बाहुबली माने जाते हैं और ब्राह्मणों के मसीहा भी माने जाते हैं। ब्राह्मणों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। अब आप उस क्षेत्र में नहीं रहते हैं तो आपको कोई जानकारी नहीं होगी। अगर आप गोरखपुर के क्षेत्र में रहते हैं तो आपको भली भांति मालूम होगा। तो ब्राह्मणों को साधने का प्रयास सभी के द्वारा किया जा रहा है, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। ब्राह्मण सम्मेलन, इसका मतलब है कि अब की बार चुनाव में ब्राह्मण की अहम भूमिका होगी और बीजेपी का कोई कोर वोट नहीं है। लोग कहते हैं कि वर्तमान सरकार में ठाकुरवाद है, तो भाई जो कहते हैं उन्हें भली भांति मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुरवाद है या ब्राह्मणवाद है या सबका साथ सबका विकास है, इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो ऐलान किया है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ब्राह्मण समाज का पूरा सम्मान होगा। सरकार बनने पर परशुराम जयंती की छुट्टी दोबारा शुरू होगी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि परशुराम जयंती की छुट्टी रद्द कर दी गई और आपको मालूम होगा कि परशुराम भगवान कौन थे, और इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी सच्चाई से अवगत करा दिया जाएगा किताब के माध्यम से। यानी कि आप पूरा सार पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। एक बुक लीजिए परशुराम भगवान के बारे में, उनका इतिहास पढ़िए, उनके बारे में पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तविक में परशुराम भगवान कौन थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर जो अखिलेश यादव ने कहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सरकार बनने पर परशुराम जयंती की छुट्टी दोबारा शुरू होगी। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत अध्यापकों की भर्ती होगी। वर्तमान सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में, 7 वर्ष केंद्र में। बताइए, संस्कृत विद्यालय की हालत देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि प्राइमरी स्कूल से भी बदतर है। आप संस्कृत विद्यालय का महाविद्यालय देख लेंगे, विश्वविद्यालय से संबंध जो महाविद्यालय उसको देख लेंगे तो आप प्राइमरी से भी बदतर पाएंगे। बच्चे नहीं रहते, मतलब कि स्तर इतना गिरा दिया गया है। और संस्कृत ब्राह्मणों की शान है, ब्राह्मणों की धरोहर है। संस्कृत के बारे में भली भांति जानते होंगे और प्रभु परशुराम के बारे में सभी जानते हैं। तो अगर संस्कृत को ऊंचाई तक पहुंचाना है, एक मान सम्मान दिलाना है,
जिस तरह से स्कूल की हालत देखिए, संस्कृत विद्यालय का अगर मार्कशीट दिखा दिया जाए तो नौकरी नहीं मिलेगी, पक्का नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन में इसको पहुंचा दिया गया है। कहेंगे भैया कहाँ से पढ़े हो? संस्कृत विद्यालय से। ओ तब तो मैं समझ गया, वही वाले हो। इस तरह की स्थिति हो गई है। अब इसको बढ़ावा देना कैसे देना है, यह मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। लेकिन 5 साल के कार्यकाल में संस्कृत विद्यालय के बारे में कितना सोचा गया, कितनी भर्तियां की गई, इसके बारे में कुछ जिक्र कहीं भी नहीं किया गया। और जो भी भर्तियां की गई उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे। यहाँ पर बताया गया है कि संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत अध्यापकों की भर्ती होगी, और यहाँ पर संविदा का जिक्र नहीं है। देखिए, वर्तमान सरकार संविदा पे कर रही है। अखिलेश यादव की सरकार आने के बाद परमानेंट भर्ती होगी, संविदा पर भर्ती नहीं होगी। कोई भी भर्ती होगी संविदा पर नहीं होगी। ऐसा नहीं कि भर्ती नहीं होती थी, लेकिन 90% परमानेंट होगी, 10% संविदा पर रख लिए जाएंगे, लेकिन 90% भर्तियाँ परमानेंट होगी। यह वर्तमान सरकार की रीति नहीं है, पिछली सरकार की रीति है कि 90% भर्तियाँ परमानेंट होती थी। लेकिन वर्तमान सरकार में ज़्यादातर भर्तियाँ आउटसोर्सिंग और संविदा पर होती है। और जो भर्ती आ जाती है परमानेंट, 3 साल तक कंप्लीट नहीं होती। यूपी SSS का हाल देख लीजिए, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का आदेश ना हो, प्रेशर ना हो, उस भर्ती का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस भर्ती के बारे में कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, समय से पूरा हो जाएगा, उसमें भी 2-4 महीना खिसक जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश ना हो तो भर्ती समय से कंप्लीट नहीं होगी। इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, वीडियो को पूरा देखते रहिए। यहां पर देखिए, बिहार की खबर है। 2.21 लाख से अधिक होंगी नियुक्तियां। राज्य के युवाओं के लिए नया साल 2022 खुशियों वाला होगा। करीब 7 विभागों में 2.25 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। सबसे अधिक शिक्षकों के पद भरे जाएंगे, जिनमें प्राथमिक स्कूलों से विश्वविद्यालय तक के शिक्षक के पद हैं। अब यहाँ पर देखिए, छठा चरण 45,000 प्राथमिक शिक्षक, कुल 97,000 पद। तो 97,000 उत्तर प्रदेश में भी मांग की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार टस से मस नहीं हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए आपकी बातें नहीं मानी जा रही हैं। बिहार में गठबंधन की सरकार है, तो बीजेपी का पूर्णता चलता नहीं है वहाँ पर, जिसके कारण इन सब भर्तियों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर साफ साफ देखिए लिखा हुआ है कि छठा चरण 32,000 से अधिक हाई व +2 शिक्षक, 7वां चरण 1 लाख से अधिक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक, 46,927 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक, 800 से अधिक शारीरिक शिक्षक, 4500 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर। पुलिस विभाग में भर्तियां होंगी 9,000 + 2,216 दरोगा की। कृषि विभाग में 1,500 पदों पर नियुक्ति की तैयारी। 856 प्रखंड कृषि पदाधिकारी, 354 कृषि समन्वयक, 141 रसायन विंग में सहायक। पर्यटन विभाग में भर्तियों के बारे में जिक्र किया गया है कि 224 पदों पर होगा नियोजन। भूमि सुधार विभाग के बारे में जिक्र किया गया है कि 6,500 पदों पर नियुक्ति होगी। 4,353 राजस्व कर्मचारी के और 2,000 विशेष सर्वेक्षण अमीन के। स्वास्थ्य विभाग के बारे में जिक्र किया गया है 3,220 आयु चिकित्सक की। वन विभाग का जिक्र किया गया 291 पदों पर भर्ती होगी। तो यानी कि जो भी भर्तियां होंगी वह विभिन्न प्रकार की हैं। और यह पिटारा इसलिए खुल रहा है क्योंकि वहाँ पर स्पेशल बीजेपी की सरकार ने, बिहार के बारे में आपको भली भांति मालूम होगा कि वहाँ पर कौन मुख्यमंत्री हैं, पढ़ लीजिए। और जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है। अगर बीजेपी स्पेशल होती और बीजेपी को पूर्ण बहुमत होता तो क्या इतनी भर्तियों को आपको देखने को नहीं मिलता। हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत है या नहीं? अगर 2-4 सीटें घटी हुई होंगी तो गठबंधन हुआ होगा, लेकिन आपको मालूम होगा कि हरियाणा की स्थिति क्या है। हरियाणा में बेरोजगारी सबसे चरम पर है। जितनी बेरोजगारी हरियाणा में हो, उतनी बेरोजगारी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो हरियाणा बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, ज़्यादा सीटें हैं बीजेपी की। लेकिन अगर हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार में किसकी ज़्यादा सीटें हैं, गठबंधन किस प्रकार का है, आपको भली भांति मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सोच लीजिए मैं क्या बताऊं आपको, कितना स्पष्टता से समझाऊं, आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप समझने का प्रयास नहीं करते हैं। अभी कुछ अंधभक्त हैं, अभी देखिएगा कमेंट आएगा, कमेंट पढ़ते रहिए, अभी आपको पता चलेगा कि किस तरह के कमेंट करेंगे। चलिए एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे दूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं बच्चों की, यहाँ पर देखिए अभिषेक तिवारी हैं जो संघर्ष में शामिल हैं। रजत सिंह भी संघर्ष में लगातार शामिल हैं। तो अभिषेक तिवारी, रजत सिंह के द्वारा और यश बाबा करके हैं, उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं,
कल का आंदोलन अंतिम आंदोलन होगा, उसके बाद आंदोलन का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आप कल भारी संख्या में पहुंच जाते हैं तो कुछ असर पड़ेगा, तो पदों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन आज मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार 97,000 शिक्षक भर्ती नहीं करेगी। अभी नोट कर लो, 97,000 शिक्षक भर्ती अगर चुनाव से पहले विज्ञापन जारी कर दें तो जो, नहीं तो मैं आपको बता दूं वर्तमान सरकार 17,000 प्लस कर दे, यानी कि 51,112 का जो हलफनामा दिया गया उतने भर्ती कर दे तो बहुत बड़ी बात है। 97,000 तो दूर की बात है। कल का आंदोलन निर्णायक आंदोलन होगा। कल अगर आप भारी संख्या में जाते हैं तो 17,000 प्लस पद हो सकते हैं। नहीं जाएंगे, घर बैठे रहेंगे, मौज करेंगे तो भर्ती आप भूल जाइए। 17,000 का लॉलीपॉप आपको मिलेगा। अगर शिक्षा मित्रों को बेटे दे दिया गया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो अगर आप ईमानदारी से भर्ती चाहते हैं तो ईमानदारी से घर से निकलिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए, अपना मुख्य बिंदु, अपना प्रयास जो आप कर रहे हैं अपने लिए उसे सार्थक बनाइए और सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाइए। यहाँ पर देखिए तस्वीर ट्रेन की है। जो लोग कल के प्रदर्शन में जा रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा, हल्ला हुआला नहीं है। सरकार मांगे मान ले, प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। सरकार मांगे नहीं मांगेगी तो प्रदर्शन चलता रहेगा। लेकिन कल के बाद जो प्रदर्शन होगा उसका कोई भी महत्व नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता है, और जो मुझे जानकारी है, जो मेरे स्रोतों से जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार जारी नहीं करेगी। प्रयास करके 17,000 प्लस करवा सकते हैं। कितना 51,112 का भी विज्ञापन जारी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 51,112 पर भी संशय बना हुआ है। एक और महत्वपूर्ण खबर है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। आयोग पर 3 जनवरी 2022 से कनिष्ठ सहायक अभ्यर्थियों का अनुरोध धरना प्रदर्शन होगा। 2016 भर्ती का मामला है। और मैं आपको बता दूं वर्तमान सरकार में 3, 4.5 साल, 5 साल की भर्तियां लंबित हैं। 5 साल होने वाले हैं, 3 से 4 साल की भर्तियां लंबित। अब 2016 की भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, 2019 की भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है, 2018 की भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। तो वर्तमान सरकार की यही स्थिति है। और मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, आदर्श आचार संहिता में भर्ती परीक्षा आयोजित करा ले, चुनाव आयोग के परमिशन से परीक्षा परिणाम जारी कर लें, लेकिन किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। स्पष्ट रूप से जानकारी देता हूँ, बुरा लग रहा हो तो भी अच्छी बात है। अगर आपको सही जानकारी चाहिए, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेट करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ, आपको समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि जिससे आपको सही सटीक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।